और मैं अपनी बात को उस तथ्य पे लाना चाहता हूं। धर्म क्या है? मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं। आप लोगों को मेरी बैकग्राउंड पता चली होगी तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हूं। धर्म ज्ञान है, विज्ञान है, यह ब्रह्मांड है, आप उसके हिस्से हैं। इसलिए आप कभी गंगा नदी को पानी का स्रोत नहीं मानते, आप उस गंगा नदी को गंगा मां मानते हैं। आप सूरज की पूजा करते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं। इस संसार में जो भी कुछ प्रकृति है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं, आप उसके हिस्से हैं। यह नहीं है कि हमारी किताब यह कहती है कि ये जो कुछ मैंने कायनात बनाई है वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें इसका दोहन करना है, जो जितना दिल चाहे उस करो। ज्ञान कोई लिमिटेड नहीं है। तो एक घटना आती है हमारे यहां कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो कहा गया कि भाई इनके लिए संजीवनी कहीं से लाई जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के पर्सपेक्टिव में जब आप चीजों को देखेंगे तो क्योंकि हम बौनों के दौर में रह रहे हैं, हम उन छोटे छोटे लोगों के बीच में बड़े हुए हैं कि हम वो जो बड़ा मैप है, जो बड़ा कैनवास है, वो हमारी सोच के परे है। अब हमने समझा कि संजीवनी जब लेने गए थे हनुमान जी तो कोई जड़ी बूटी थी, लेकिन उस समय का जब आप अध्ययन करेंगे तो संजीवनी क्या थी? संजीवनी थी ज्ञान, और पहाड़ था विज्ञान। और जो आदमी मृत शैया पे है वो है अज्ञान। जो आदमी मृत के समान है, जो अज्ञानी है, वो मृत के समान है। और जिसमें ज्ञान है वो पहाड़ के समान है, और जिसमें विज्ञान है वो संजीवनी है। लिहाजा हमने घंटा, मंत्र, मंदिर को ही सनातन धर्म समझ रखा है। ये तमाम सारी चीजें बहुत लेटर स्टेज की हैं। जिस संस्कृति के आप वाहक हैं, जिस परंपरा के आप लोग हैं, उसमें सिर्फ आपको आज के दौर को अगर काउंटर करना है, आज जिस चैलेंजेस के सामने आप लड़ रहे हैं, कभी कभी असहाय महसूस करते हैं, कभी कभी रास्ते ढूंढते हैं, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार सनातन की तरफ लौटिए, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई AK-47 और AK-56 की जरूरत नहीं है आपको। और यह बात मैं इसलिए साबित कर सकता हूं कि क्यों मैं यह बात कह रहा हूं। हम बहुत लंबा पीरियड न लेके सिर्फ 70 साल का भी पीरियड ले लें, सिर्फ 70 साल का। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, किस संगठन के हैं, यह मेरे लिए महत्व नहीं है। क्या 70 साल में जो भी सरकारें सत्ता पे रहीं, कभी आपको यह लगा कि यह आपकी सरकार है? यह फीलिंग क्यों नहीं हुई जबकि हिंदुस्तान में नेहरू भी थे, इंदिरा भी थी, I.K. गुजराल भी थे, मुरारजी देसाई भी थे, तमाम लोग आए, इसी देश के लोग थे। लेकिन इस देश की जो बहुसंख्यक समाज है, जो सनातन संस्कृति में यकीन रखता है, उसको यह क्यों एहसास नहीं था कि यह सरकार हमारी है? और आपको हो न हो, लेकिन पूरी दुनिया, क्योंकि आपके यहां इतिहास लिखने वालों का एजेंडा है, आपके यहां सच बोलने वालों का भी एजेंडा है,
आपके यहां प्रोफेसर्स का भी एजेंडा है, मीडिया का भी एजेंडा है, और बड़े छोटे छोटे एजेंडे हैं। कोई एक आध का एजेंडा भी अगर बड़ा होता तो खुशी होती कि आज के दौर में कम से कम एजेंडा तो बड़ा है भाई। इसलिए इस घटना का जिक्र मैं बार बार करता हूं, और यह एहसास कराने के लिए करता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग शायद किन्हीं कारणों से सच कहने से डरते हों, लेकिन दुनिया में लोग हैं जो आपके उस पुरुषार्थ को जानते हैं। और अभी 70 सालों में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए 2014 के चुनाव के रिजल्ट जब भारत में आए तो भारत के मीडिया ने क्या लिखा वो सब आपके सामने मौजूद है। और कुछ तो मीडिया के इतने महान लोग थे कि रिजल्ट आने से पहले कह रहे थे कि अगर ऐसा रिजल्ट आया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक नहीं गए। लेकिन जो क्रक्स है वो क्या है? 2014 के रिजल्ट का कौन सी पार्टी जीती, कैसे जीती, ये बहुत छोटा करके उसको आंकना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके दौर में जब संचार क्रांति है, जब कम्युनिकेशन का दौर है, आप सेकंडों में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने मन की बात आज कह पा रहे हैं। क्या वजह है कि भारत के लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया, सेंटर मीडिया, ऐसा मीडिया, हिंदी मीडिया, उर्दू मीडिया, कोई वो बात क्यों नहीं कहना चाहता? न मंच से कहना चाहता है, न लिखना चाहता है। आप कोई बात एनालिसिस करें, वो मेरे अपने हक में जाए या न जाए, लेकिन बात सच होनी चाहिए। लेकिन हम अपने कद को और अपनी शख्सियत को पहले आगे रखते हैं, फिर सच को गढ़ते हैं। यह विडंबना है हमारी। लिहाजा 2004 के चुनाव के बाद दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ने, उस मुल्क के एक अखबार ने अपना एडिटोरियल लिखा। और देखिए, उनका कोई एजेंडा भारत में हो सकता है, कई किस्म के एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ईमानदारी कम से कम एडिटोरियल पेज पे तो दिखाई उन्होंने। हमारे यहां तो एडिटोरियल पे भी झूठ बोलते हैं और खबर में भी झूठ बोलते हैं। अपने एडिटोरियल में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 में लिखा कि आजाद भारत में 2014 में पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। तो क्या इससे पहले भारत के लोगों की सरकार नहीं थी? क्या वजह थी कि आपके अपने ही देश के लोग जो सत्ता में आ रहे थे, लेकिन वो अपने नहीं लगते थे? समय समय पर जिस किस्म की राजनीति इस देश में हुई है, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बनते ही एक खास किस्म की टोपी लगाना शुरू कर दी। उनके पास कम समय था, वो जल्दी में थे, तो उन्होंने टोपी नहीं लगाई, बल्कि एक गैर इस्लामिक काम किया। और इस्लाम के मानने वालों ने उनसे सवाल नहीं किया, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कुछ झूठ, फरेब, गलत भी अगर मिल रहा है तो रख लो। 57 देश हैं, इस्लाम से चलते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। आपको वहां रुकने बसने की इजाजत नहीं है। लेकिन यह पहला हिंदुस्तान का सेकुलर रिपब्लिक देश है कि राजनीति की महत्वाकांक्षा और सत्ता में बने रहने की लालसा ने लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन भी मनाने के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। मोहम्मद साहब किसी के पैगंबर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब की ना तो कोई कब्र है, और मोहम्मद साहब अपने दौर में सारी बातें कह के गए हैं कि उनकी कोई तस्वीर, कोई उनकी मजार नहीं होगी, और आज भी नहीं है। और कहीं किसी देश में सुना है
कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे सरकार ने उनकी छुट्टी घोषित की है। लेकिन हमारे यहां किसी को खुश करने के लिए, दुख तो मेरा यह है कि इस देश में 30-35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, कभी उन्होंने भी नहीं कहा कि यह गैर इस्लामिक काम है। ठीक है, आपको हमसे बड़ी हमदर्दी है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन दे दें, कुछ कॉलेज बना दें, लेकिन यह मोहम्मद साहब की छुट्टी अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि मोहम्मद साहब की बर्थडे मनाएगा कौन? यह तो मुसलमानों को पूछना चाहिए था। क्या मोहम्मद साहब की बर्थडे या उनका जन्मदिन उनके दामाद के कातिल बनाएंगे, उनकी बेटी के हत्यारे बनाएंगे, उनके नवाजों के हत्यारे बनाएंगे, या अली बनाएंगे? कौन मनाएगा पहले यह तो तय हो जाए। लेकिन छुट्टी का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, वो छुट्टी करके चले गए और ना ही किसी ने इस पे फतवा जारी किया कि यह गैर इस्लामिक है, यह नहीं होना चाहिए। वो लोग फतवा इसलिए जारी नहीं कर पा रहे कि ना तो उनका मुसल्लत ईमान है और ना वो सही माने में मुसलमान है।